बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके ईश्वर चलना दोनों अलग बात हैं। अपने मन की चालाकी चतुराइयों को त्याग कर हमें ब्रह्म ज्ञान की दात पर टिकना होगा। जो हमें दर्शन कराए जा रहे हैं, एहसास कराया जा रहा है, कोई बिरला ही व्यापारी इसको अंत सांसों तक जी सकता है। ब्रह्म ज्ञान को सत्संग, सिमरन, सेवा भाव में रहकर हमें समझाया जा रहा है ना कि जो भी कर्म करना है, जो भी काम करना है, सेवा भाव में। नहीं तो हम बोझ उठा लेते हैं, अपने दिमाग पर बोझ डाल लेते हैं कि इसका ये काम करना है, इसका ये काम करना नहीं। हमें सेवा भाव में रहना है। पूर्ण सतगुरु जी का आना यदि धरती पर होता है, धरा पर होता है, तो हर किसी को प्राप्त हो जाए ऐसा संभव नहीं है। बिरला ही कोई व्यापारी आया हुआ है जिसको ये चुनेंगे अपने लिए। पहले तो शेरनी का दूध मिलना कठिन है, फिर मिल भी जाए तो उसको सोने के बर्तन में रखा जाता है, मिट्टी के बर्तन में रखा जाएगा तो उसी में ही समा जाएगा, दूध हमें प्राप्त नहीं होगा। पीतल के बर्तन में फट जाएगा। इसी तरह से यदि हमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है, संत हमारे जीवन में आए हैं, संत हमें संत निरंकारी मिशन में साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में लाए हैं, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। इनके सानिध्य में आना, इनके चरणों में आना कोई आसान काम नहीं है। न जाने युगों युगों से ये मेरी प्यास थी, उसको मिटाया जा रहा है। यहाँ पर चालाकी चतुराइयों का काम नहीं है। हृदय में सहजता, सरलता, सहनशीलता, नम्रता, प्रीत, प्यार, ये समाये होने चाहिए। करनी कथनी एक करने की बात कही जा रही है। मन वचन कर्म से एक होना है। जो हम सोच रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसी को अपने कर्मों में लाना है। व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का खाना, सब मिथ्या है, मिथ्या है। मालिक दाता इस जिब्या के स्वाद में ना आए, हम इस जिब्या की बैखावे में ना आए। इससे यदि गुरु गुण गाए जाएं, प्रभु के गुण गाए जाएं, तभी मुबारक है। अपने पर संयम रखें। ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कोई शेरनी के दूध को प्राप्त करने जैसा है। कोई बिरला ही करेगा इसको। आओ हम सब अपने आने का उद्देश्य जाने, लक्ष्य पहचाने कि हम मानव चोले में आए किस लिए हैं। ये जीवन बहुत खाली था हमारा, बहुत खाली था। भर दिया है मेरे सतगुरु जी ने। आत्मा को परमात्मा से मिलाया है। बस इनकी पूजा याद रहे, इनकी इबादत याद रहे। न जाने कितने गुनाह करे थे हमने, पर हमारे गुनाहों को बख्शा है बख्शनहार ने मालिक। अब किंतु परंतु मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए। कर्मवान बनना है, आलस्य में नहीं आना है। चलते चले जाना है, आगे तक अपने आप को ले जाना है, रुकना नहीं है। यूं तो हम मंजिल पर पहुंचे हैं। यदि बेटी से कहा जाए कि तेरी शादी होगी, तुझे वहां पर भेजा जाएगा है, और हमारा ये कन्यादान करके वधू पक्ष वालों का ये
दान पुण्यतः तभी होगा जब तुम वहाँ पे जाकर बसोगी। यहाँ वापिस आने का सोचना भी नहीं, वहाँ पर जैसा माहौल मिले उसको एक सुंदर ढंग देना, सुंदरता प्रदान करना, यही तुम्हारे कर्मों का, संस्कारों का महत्व है। और यदि कन्या वहाँ पर जाके ऐसा ना करे तो कन्या पक्ष वाले भी दान करने के बाद भी व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो ऐसे ही आत्मा को परमात्मा में स्थापित किया है सतगुरु जी ने। यदि हम अपने सतगुरु जी को प्यार करने लगे हैं तो हम सतगुरु जी पर उंगली नहीं उठवाएंगे। ये आत्मा तो परमात्मा की हुई है, पर हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, सुंदर होंगे। हमारा व्यवहार भी नैतिकता वाला होगा, मानवता वाला होगा, क्योंकि हमारे बिचौलिया ने हमारा मेल कराया है, ये सेवा की है, ये आत्मा का दान कराया है परमात्मा में। और दान की वस्तु फिर अपनी नहीं रह जाती है, अपने सतगुरु जी पर ध्यान दें। जो कन्या, जो बिटिया अपने माता पिता से प्यार करती हैं वो अपने ससुराल को सजाती संवारती हैं। जो आत्मा अपने सतगुरु जी से प्यार करती है वो परमात्मा में रस बस जाती है। फिर उसके जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है वही तो संसार की घटनाएं हैं। मुझे तो मेरे पति परमेश्वर से मिलाया गया है। गुरु गोविंदो बड़े कहा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसीलिए तो मैं सतगुरु जी पे बलिहारी जाती हूँ कि गोविंद से मिलवा दिया है, गोविंद का पता बता दिया है मुझे। आज मेरी लगन हुई है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ये तो हर पल आत्मा रूपी मीरा अब दीवानी होकर हर्षा रही है, मगन हुई है। लाली माँ छाई है आज। अब दुनिया के नज़ारे क्या देखूं, तेरा एक नज़ारा काफ़ी है। बस ब्रह्म ज्ञान की दात की संभाल हो जाए जीवन में। धन्यवाद जी।